ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन खासकर समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो आज के इस उपाय में आपको बेलपत्र लेना है, चने की दाल लेना है और शिव मंदिर में जाकर ये विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद विवाह में, नौकरी में या कोई कामना है वो पूर्ण होने लगेगी। साथ ही साथ धन संपदा में भी वृद्धि होगी। तो गुरुजी ने बहुत ही चमत्कारी उपाय बताया है। इस उपाय को कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक जरूर कर लीजिएगा। तो पहला वाला जो उपाय है वो इच्छा पूर्ति वाला है, यानी कि कोई भी ऐसी इच्छा हो जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो रही है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। तो इस और उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है गुड़ के टुकड़े। ठीक, 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र कहीं से खंडित टूटा फूटा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को खंडित चीज कभी भी समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ आपको लेना है चने की दाल। चने की कितनी दाल लेनी है? 7, 11, 21 जितनी बन पाए चने की दाल ले लेना। और आखिर में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से कामना इच्छा पूर्ण होती है। गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होंगे, तेज की वृद्धि होगी। तो आपको इस उपाय में करना क्या है? उन गुड़ के टुकड़े को उठाना है और एक एक कर जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद जो चने की दाल है, एक एक चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से समर्पित कर दीजिएगा। रही बात बेलपत्र की, तो बेलपत्र को भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। बेलपत्र को समर्पित कर दिया। उसके बाद तांबे के लोटे को उठाना है और तांबे के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे। जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। इसको रोककर कंठ, मस्तक और नैनों पर जल को लगा लेना है। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर अगर आप चने की दाल को समर्पित करते हो तो वह स्वर्ण के बराबर हो जाती है। यानी कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो मात्र आपको चने की दाल का उपाय करना चाहिए। आपको उतना ही पुण्य और फल प्राप्त होगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा और उपाय। इस उपाय को करने के बाद लक्ष्मी जी की असीम कृपा होगी और जो धन दान से जुड़ी समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, वो समाप्त होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में जो सामग्री आपको चाहिए वह है कमल गट्टा। कितने कमल गट्टे लेने हैं? एक आपको कमल गट्टा लेना है जो पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी के साथ आपको जल का लोटा लेना है तांबे का और उस जल के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है? जो कमल गट्टा हमने बताया था उसको उठाना ही जल के लोटे में डाल देना है। देखिए, कमल गट्टे से उपाय करोगे तो माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को कमल गट्टा प्रिय है। और अगर आपको कमल गट्टा नहीं मिले तो कमल का जो पुष्प है वो भी ले सकते हो। तो इस प्रकार से इस जल के लोटे को उठाना है। फिर उसके बाद क्या करना है? जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम महालक्ष्मी नमो मंत्रों का जाप करते हुए यहाँ पर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे, बहता हुआ नीचे आएगा। और साथ ही साथ जो कमल गट्टा आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है, ठीक है, तो उसका क्या करना है? देखिए, अगर आपके घर पर एक्स्ट्रा कमल गट्टे हैं तो आपको उसको वहीं पर रखे रहने देना है, वरना आप चाहो तो अपने घर पर भी प्रसाद के रूप में उसको ले जा सकते हो। फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी जो भी धन दान से जुड़ी समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, उन्हें जल्द से जल्द
समाप्त करें। तो इस प्रकार से विशेष दूसरा वाला उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं और जो चिंता है वो समाप्त होने लगेगी और बीमारी भी खत्म होगी। तो इस उपाय को करने के लिए आपको विशेष सामग्री लेनी है। जैसे कि आपको लेने हैं पीपल के पत्ते। ठीक है, कितने पत्ते? 5 पीपल के पत्ते आपको लेना है। और पीपल के पत्ते आपको खंडित नहीं लेने हैं, स्वस्थ हो, सुंदर हो। साथ ही साथ आपको जरूरत है काले तिल की। ठीक, उपाय विशेष है काले तिल का आपको स्मरण करना, मतलब काले तिल का उपाय करना है। कितने लेने हैं? कम से कम 11 काले तिल के दाने। इसी के साथ आपको चाहिए हल्दी। ठीक, हल्दी कौन सी? इस वाले उपाय में जो पाउडर वाली हल्दी है उसको नहीं लेना है। उसकी जगह आपको ये जो खड़ी हल्दी आती है पूरी वाली, ये ले लीजिएगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद जो 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए हैं, ठीक, 5 पीपल के पत्ते को एक एक कर जल के लोटे में डाल देना है। साथ ही साथ जो खड़ी हल्दी बताई थी, ठीक, और काले तिल के दाने बताए थे, उनको भी इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना ही, मिला लेना ही। फिर इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना ही। और इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। सर्वप्रथम आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद जो तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे को उठाना और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ नीचे आएगा। उस जल को आपको कंठ, मस्तक और नैनों पर लगा लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ जो 5 पीपल के पत्ते हमने बताए थे जिनको आपने जल के लोटे में डाला था और उससे शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित किया था, उन 5 पीपल के पत्ते को उठा लेना है और उनसे अपने ऊपर जल छिड़कना है, जल का छिड़काव करना है। और साथ ही साथ कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी बीमारी है, बाधाएं हैं, समस्या हैं, उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है बीमारी समाप्त करने के लिए, समस्या को खत्म करने के लिए। तो इस प्रकार से आपको ये तीसरा वाला उपाय जरूर कर लेना है। उसके बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा होगी, सारी समस्या खत्म होने लगेगी। तो गुरु जी ने अचूक उपाय बताया है, जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।